हेलो गाइस, वेलकम टू दिविजा ट्यूटोरियल क्लासेस में रजनीश आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल दिविजा ट्यूटोरियल क्लासेस में। तो दोस्तों आज जो है मैं फिर से आप लोगों के लिए 10th क्लास का केमिस्ट्री का जो है चैप्टर वाइज जो मैं कराने वाला हूं और चैप्टर वाइज मैंने ऑलरेडी 4 चैप्टर जो हैं कंप्लीट कर दिए हैं। और आज इस वीडियो में जो हम लोग करेंगे वो करेंगे तत्वों का आवर्तित वर्गीकरण, यानी इस चैप्टर से जो भी इंपॉर्टेंट है दोस्तों आज मैं आप लोगों को कराऊंगा। टोटल जो होंगे इसमें 25 से ऊपर जो है ऑब्जेक्टिव होंगे जो आपकी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट होंगे। टोटल जो इसमें हम लोग करेंगे 36 क्वेश्चन करेंगे, यानी 36 क्वेश्चनों को हम लोग डिस्कस करेंगे जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो आज का पहला क्वेश्चन है कि आवर्त सारणी के उद्गम स्तंभों को क्या कहते हैं, यानी जो आवर्त सारणी थी उनके स्तंभों को हम लोग क्या कहते हैं। तो इसमें आपको वर्ग, आवर्त, अपरूपता इनमें से कोई नहीं। तो आपको याद रखना है कि आवर्त सारणी के जो भी स्तंभ होते हैं उसे हम लोग वर्ग कहते हैं, यानी इसका सही आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 1 यानी वर्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आवर्त सारणी के प्रथम वर्ग के सदस्य थे, यानी प्रथम वर्ग के जो कौन कौन से सदस्य आपको बताना है। तो मैं आपको बता दूं कि आवर्त सारणी के प्रथम वर्ग के जो सदस्य थे वो थे क्षारीय धातु, है ना। क्षारीय धातु जो थे प्रथम वर्ग के सदस्य थे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर जो 3 है कि आवर्त सारणी में शून्य समूह का तत्व क्या था, यानी शून्य समूह के कौन कौन से तत्व थे। तो आपको इस बताना पड़ेगा और इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा हीलियम, यानी हीलियम जो था आवर्त सारणी में शून्य समूह का तत्व था। उसके बाद चलते हैं कि मीथेन में कितने, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मीथेन में कितने सहसंयोजिक बंधन बनते हैं। तो मीथेन में आपको बताना है कितने सहसंयोजिक बंधन बनते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि मीथेन में जो सहसंयोजिक जो बनते हैं वो कितने बनते हैं। तो आपको बताना है 4, यानी मीथेन को आपको पता ही है क्या होता है CH4, है ना। तो ये कितने सहसंयोजिक हो गए हमारे पास, 4 हो गए। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर जो है 5 की ओर चलते हैं। आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों के वर्गीकरण का आधार क्या है, यानी तत्वों को किस वर्गीकरण के आधार पर रखा गया है। तो याद रखना है परमाणु संख्या के आधार पर रखा गया है, यानी अभी जो नया वाला आधुनिक है उसमें है ना पर जो हम लोगों को आवर्त सारणी का वर्गीकरण किया गया है वो परमाणु संख्या के अकॉर्डिंग किया गया है, यानी परमाणु संख्या के आधार पर रखा गया है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि अमोनिया के अणु में नाइट्रोजन एवं हाइड्रोजन के परमाणुओं की संख्या का अनुपात क्या है। तो आपको इसका अनुपात बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 1:3, यानी 1:3 के ये अनुपात में है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर जो 7 कह रहा है कि लोहे के परमाणु संख्या क्या होती है। तो लोहे का परमाणु संख्या बता देना है आपका क्या होता है। तो लोहे का जो परमाणु संख्या होता है वो होता है 26। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हैं कि आधुनिक आवर्त सारणी में वर्गों की संख्या धर्मवद स्तंभ या समूह की संख्या होती है। तो कितने समूह की संख्या होती है। तो इसमें जो है 18 जो है हमारे पास स्तंभ है, 18 समूह में रखा गया है। ओजोन के एक अणु में ऑक्सीजन के कितने संख्या होती है। तो आपको बताना है कि ओजोन के एक अणु में ऑक्सीजन की संख्या जो होती है कितनी होती है, 3 होती है, क्योंकि आपको पता है कि ओजोन जो होता है O3 कहलाता है। तो O3 का हो जाता है और ओजोन परत में जो ऑक्सीजन की संख्या हो जाएगी कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की चलते हैं। आवर्त सारणी में कितने आवर्त क्षैतिज पंक्तियां हैं, यानी हमें क्षैतिज पंक्ति के बारे में बताना है कि कितने जो है उसमें क्षैतिज पंक्तियां हैं। तो आपको याद रखना पड़ेगा 7 और टोटल अगर पूछे तो 18। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की ओर चलते हैं। हीलियम कैसा तत्व होता है। तो हीलियम के बारे में बताना है कि हीलियम जो होता है कैसा तत्व होता है, वो होता है अक्रिय, यानी हीलियम जो होता है वो अक्रिय तत्व होता है। आगे क्वेश्चन नंबर 12 आवर्त सारणी में कितने आवर्त हैं, यानी आवर्त सारणी में कितने आवर्तक है इसके बारे में बताना है। तो इसको आपको अभी जस्ट मैंने बताया 7, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 7। त्रिक क्या नियम निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था। तो क्वेश्चन नंबर 13 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी डेवे राइन द्वारा, है ना। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 को करते हैं। अष्ट का नियम निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया है। तो क्वेश्चन नंबर 14 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी डेवे नाइट द्वारा।
आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं कि मेंडलीव के आवर्त के नियम के अनुसार तत्वों के गुणधर्म इनमें से किसका आवर्तिक फलन होता है। तो आपको बताना है इसका सही आंसर, और इसका सही आंसर हो जाएगा परमाणु द्रव्यमान, है ना। परमाणु द्रव्यमान के आवर्त सारणी है मेंडलीव का। मेंडलीव के तत्वों के को किसके बढ़ते क्रम में वर्गीकृत किया गया है, यानी किसके बढ़ते क्रम में किया गया है। तो आपको याद रखना है कि परमाणु द्रव्यमान को बढ़ते क्रम में आवर्त सारणी में रखा गया है मेंडलीव के अकॉर्डिंग। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं कि आवर्त सारणी के किसी समूह के विशेष के तत्वों को विद्युत धनात्मक अभिलंब ऊपर से नीचे की ओर आने पर क्या होता है। तो आपको बताना है ऊपर से जब भी नीचे आएगा तो बताना है आपको कि वो बढ़ता है ना। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 की ओर चलते हैं। आवर्त सारणी के किसी आवर्धन में बाएं से दाएं जाने पर तत्वों के ऑक्साइड की अम्लीय प्राकृतिक होती है। तो क्वेश्चन नंबर 18 का सही आंसर हो जाएगा बढ़ती जाती है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं कि निम्नलिखित में से सबसे अधिक अभिक्रियाशील हेलोजोन कौन सा है। तो क्वेश्चन नंबर 19 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए फ्लोरीन। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 को देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सबसे अधिक क्षारीय होता है। तो इसमें सबसे बताना है कि कौन जो है क्षारीय होता है, ये होता है Na2O, है ना। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 21 को देखते हैं। आवर्त सारणी के समूह के तत्व कहलाते हैं, यानी आवर्त सारणी के जो समूह होते हैं वो क्या कहलाते हैं। तो आपको बताना है क्षार धातु, यानी क्षार धातु जो है वो कहलाते हैं। मैग्नीशियम आवर्त सारणी के किस समूह का सदस्य है। तो मैग्नीशियम जो होता है आवर्त सारणी का समूह नंबर 2 में है ना। आवर्त सारणी के समूह नंबर 2 में जो है मैग्नीशियम रहता है। तत्वों के निम्नलिखित में जोड़ों को किसके रासायनिक आचरण यानी केमिकल बिहेवियर सामान्य होंगे। तो आपको बताना है क्वेश्चन नंबर 23 का नाइट्रोजन एवं फास्फोरस। नाइट्रोजन और फास्फोरस जो होगा इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 करते हैं कि निम्नलिखित तत्वों में से किसकी संभावना है कि यह आध्यात्मिक अभिलक्षण को प्रदर्शित कर सकता है। तो क्वेश्चन नंबर 14 है, उसका सही आंसर हो जाएगा Br यानी ब्रोमीनियम। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 25 को देखते हैं। आधुनिक आवर्त सारणी का दीर्घतम रूप किसकी प्रस्तुतिकरण है। तो क्वेश्चन नंबर 25 का सही आंसर हो जाएगा मोजले। मोजले के अकॉर्डिंग जो आधुनिक आवर्त सारणी का है दीर्घतम रूप है। आगे क्वेश्चन नंबर 26 के निम्नलिखित तत्वों में से कौन सबसे अधिक आधारवित गुणधर्म को प्रदर्शित करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर जो 26 हो जाएगा उसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी क्लोरीन। क्लोरीन जो होगा इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं कि किसने कहा है कि तत्वों के मूल धर्म उसके परमाणु संख्या है कि परमाणु द्रव्यमान। तो क्वेश्चन नंबर 27 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी मोजले। अभी आपको मोजले के बारे में पता था पीछे जो क्वेश्चन में था। आधुनिक आवर्त नियम के अनुसार तत्वों का गुणधर्म क्या है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों और हर एक बार पूछता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा परमाणु संख्या का आवर्त फलन। तो हमेशा याद रखना है परमाणु संख्या का आवर्त फलन हो जाएगा आधुनिक आवर्त के नियम के अनुसार तत्वों का गुणधर्म। क्वेश्चन नंबर 29 आधुनिक आवर्त सारणी में बाईं से दाईं ओर जाने पर परमाणु साइज आकार जो होता है क्या होता है। तो ये इसका आंसर बताना है भैया बढ़ता है। तो हमेशा याद रखना है कि आधुनिक आवर्त सारणी में बाएं से दाएं ओर जाने पर परमाणु साइज जो होता है वो क्या हो जाएगा बढ़ जाता है। वुल्फगांग डार्विनाइज के किस देश से संबंधित है, यानी वो किस देश के रहने वाले थे। तो आपको बताना है और याद रखना है कि वो जर्मनी से थे। आगे चलते हैं कि मेंडलीव का जन्म कब हुआ था। तो मेंडलीव का जो जन्म है वो आपको बताना है कि मेंडलीव का जो है जन्म कब हुआ था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1834, यानी 1834 ईस्वी में जो है मेंडलीव का जन्म हुआ था। आगे चलते हैं कि भारतीय संगीत प्रणाली में संगीत के कितने सुर होते हैं। तो भारतीय प्रणाली के अकॉर्डिंग जो संगीत होते हैं उसके कितने सुर होते हैं ये आपको बताना है। तो याद रखना है कि भैया 7 सुर होते हैं हमारे पास, सारे गामा वाला, है ना। जब मेंडलीव ने अपना कार्य आरंभ किया था तब तक कितने तत्व ज्ञात थे। जब मेंडलीव ने अपना तत्व ज्ञात किया था तो तब तक हमारे पास कितने तत्व थे 63 तत्व पूरे मौजूद थे। आधुनिक आवर्त सारणी में परमाणु साइज से क्या पता चलता है। सॉरी यहाँ पे पता लिखता है कि आधुनिक आवर्त सारणी से परमाणु साइज से क्या पता चलता है। तो आधुनिक आवर्त सारणी से जो पता चलता है परमाणुओं की त्रिज्या के बारे में हमें पता चलता है कि परमाणु की कितनी त्रिज्या है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 35 पे चलते हैं। एक पिकोमीटर कितने मीटर के बराबर होता है। तो एक पिकोमीटर जो होता है वो होता है 10⁻⁻12 मीटर, यानी एक पिकोमीटर बराबर होता है 10⁻12 मीटर।
तो दोस्तों आज की इस क्लास में हम लोग यहीं तक रहने देते हैं, और हमने जो है टोटल 35 क्वेश्चन आज इस वीडियो में देख लिया, जो कि आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलिएगा। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स दोस्तों।